क्या यहाँ पर बलि होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी बलि होती है। कोई संत या अघोरी है जो अभी भी बैठा है और तप कर रहा है। तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया? मैंने कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया। वो तो जिसकी आरती तू करके हटा है वो तेरे सामने खड़ी थी और इतने लंबे बाल थे उसके। तो पॉलिटिशियंस में कौन कौन यहाँ पर आया है? आपने जिन जिन के नाम लिए, जिन जिन का जिक्र किया आपने शब्दों में, वो सब लोग आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो स्थान है नालागढ़ में, तो क्या यहाँ पर भी तंत्र उपासना होती है? अगर हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में इतना कुछ है, 10 महाविद्याओं जैसी एक महाशक्तियाँ हमारे पास है, तो लोगों को पता क्यों ना लगे? अगर लोग कहते हैं कि चमत्कार होता है, तो चमत्कार मैंने औरों पे नहीं अपने पे होते हुए देखा है। इस स्थान पे प्रभाव ऐसा है, आप जितने मर्जी परेशान होकर आएँ, आप कुछ समय माता के साथ बिताइए, जाते हुए आपका मन बदल जाएगा। पर हाँ, ये चीज़ अनुभव करने के लिए मंदिर आना पड़ेगा। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, पत्रिका एक्सप्रेस के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर नालागढ़ में एक प्राचीन मंदिर भगवती माँ तारा के मंदिर में उपस्थित हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे द्वितीय महाविद्या भगवती माँ तारा के बारे में। हमारे साथ मंदिर के पुजारी विवेक शर्मा हमारे साथ हैं। वो हमें भगवती माँ तारा के विषय में, मंदिर के विषय में, मंदिर के कितना प्राचीन है इस विषय में, मंदिर में क्या क्या अनुष्ठान चलते हैं नित्य प्रतिदिन इस विषय पर, और इसके साथ ही मंदिर में लोगों के क्या क्या अनुभव समय समय पर रहे हैं, और मंदिर यह कितना प्राचीन है और इनकी क्या आध्यात्मिक विषय में यह मंदिर कितना अद्भुत है, ये सभी बातें हम उनसे करेंगे। विवेक शर्मा जी, स्वागत है आपका पत्रिका एक्सप्रेस के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आप हमें भगवती माँ तारा के विषय में और इस स्थान के बारे में थोड़ा बताइए। गगन जी, आपको जय माँ तारा, हर हर महादेव। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि भगवती माँ के आशीर्वाद से आज आप माँ का गुणगान, इसको आप पॉडकास्ट कह लो या अन्य शब्दों में कहूँ तो माँ के नाम का गुणगान या बखान करने के लिए आप यहाँ आए, और हमारा भी सौभाग्य है कि अगर हमें माँ के बारे में कुछ कहने का अवसर मिला। भगवती माँ तारा 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्थान रखती हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं और अपने परिवार की बात करूं तो हमारा परिवार तकरीबन, हमारे परिवार की 5वीं जनरेशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ माँ की सेवा में है। माँ का मंदिर कितना प्राचीन है इसका कोई लिखित उल्लेख नहीं है। अगर मैं अपने परिवार की बात करता हूँ तो तकरीबन 125 साल हमारे परिवार को माँ की सेवा करते हुए हो गए हैं। उससे पहले यहाँ सेवा कौन कर रहा था कौन नहीं, उसका कोई ऐसा लिखित उल्लेख भी नहीं है। हाँ, ये मंदिर राजाओं के समय का मंदिर है, और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे परदादा या उनसे पहले के जो बुज़ुर्ग थे, वो यहाँ नालागढ़ राजा के राजपुरोहित रहे हैं। तो हमारे परदादा जी के समय से भगवती माँ तारा और एक नालागढ़ में ही एक शिव मंदिर है जिसे पंचमुखी महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों स्थानों की शिव और शक्ति की सेवा पुष्ट दर पुष्ट हमारा परिवार करता आ रहा है। भगवती माँ महाविद्याओं में द्वितीय स्थान रखती हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महाविद्या कोई एक नहीं है, महाविद्याएं 10 हैं, इसीलिए उन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है, और भगवती माँ तारा द्वितीय है। नॉर्मली हमें ये सुनने में आता है कि भगवती माँ तारा का जो मूल स्थान है वो पश्चिम बंगाल के वीरभूम क्षेत्र में है। तो हम क्या वही भगवती तारा के स्थान पर, मतलब उन्हीं भगवती तारा के प्रांगण में बैठे हैं, या फिर ये कहूँ कि जागरण में जिस माँ तारा की कथा, हम जिसे तारा रानी की कथा भी हम कहते हैं, ये वो माँ तारा है? तो इसमें आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। गगन जी, ऐसा है, आम तौर पर लोगों में एक ये भ्रम था कि जो देवी तारा हैं वो जागरण वाली तारा रानी है। जो तारा रानी की कथा होती है, देवी तारा वही तारा रानी है जी, जबकि ये सत्य नहीं है। ओके। जिस तारा रानी की कथा जागरण में होती है उनका मंदिर कांगड़ा में हरिपुर गुलेर नामक स्थान पे है, और उस देवी का एक ही मंदिर हिंदुस्तान में है। अच्छा। जो देवी तारा की हम जिनकी बात कर रहे हैं ये काली स्वरूपा हैं,
और 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्थान रखती हैं। और जो आपने पश्चिम बंगाल की बात की, पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिला में रामपुर हाट एक जगह पड़ती है जी। जहाँ माता का मूल स्थान है। ठीक है। तो ये अगर हम इस स्थान की बात करें नालागढ़ देवी तारा की, तो ये वही स्वरूप है जो पश्चिम बंगाल में है। देवी तारा रानी का स्वरूप ये नहीं है जो जागरण की देवी है। ये 10 महाविद्याओं में द्वितीय तारा जो कि काली का ही एक स्वरूप है, ये उनका स्थान है। तो हम अगर बात करें तो क्या हिमाचल में माँ तारा का केवल यही एक स्थान है या हिमाचल में और भी भगवती माँ तारा के स्थान विराजित है जहाँ पर भगवती की उपासना होती हो? जी बिल्कुल, आपका अच्छा प्रश्न है। कुछ समय पहले तक हिमाचल में एक ही स्थान के बारे में लोगों को पता था जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। जी। शोघी नामक स्थान में देवी तारा का प्राचीन मंदिर है। जी। राजधानी में होने के कारण वो सबके निगाह में था, लाइमलाइट में था अगर अन्य शब्दों में कहूँ। और उसके अलावा बाकी हिमाचल में जो भगवती तारा के स्थान हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। शिमला के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ नालागढ़ में जहाँ हम अभी बैठे माँ के बारे में बात कर रहे हैं जी। ये स्थान है। इसके अलावा मंडी जिला में, खास मंडी शहर में एक तारना माता का मंदिर है जो भी उग्र तारा देवी का स्वरूप है। और माँ तारा के तीनों स्वरूप, उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा, 3 पिंडियाँ माता की वहाँ पे विराजमान है और तीनों स्वरूप माता के वहाँ विराजित हैं तारना माता मंदिर में। तारना माता मंदिर मंडी में। जी। उसके अलावा माता का एक स्थान कुल्लू भुंतर में है उग्र तारा का। जी। इनके अलावा माता का एक और स्थान है मंडी और सुंदरनगर के बीच में एक जगह पड़ती है रिवालसर। जी। रिवालसर में भी चोटी के ऊपर माँ उग्र नयन तारा का मंदिर है। अच्छा। पहले वो उग्र तारा का मंदिर हुआ करता था, अब उसको उग्र नयन तारा के नाम से जाना जाता है। पर अगर मूल स्थान देखें तो माँ उग्र तारा का ही स्थान है। तो अगर हम कहें तो जो भगवती का यह स्थान है, माँ तारा का जो ये स्थान है, तो ये कितना प्राचीन है? कि या ये अभी 100-200 साल पुराना ही है या उससे भी प्राचीन है? कितना प्राचीन हम इसको मान सकते हैं? गगन जी, अगर मैं आपसे देखिए, लिखित उल्लेख तो अभी नहीं उपस्थित है, पर जितना हम लोगों को पता लगा है, जितना हमें मिला है, उस हिसाब से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो शिमला में भगवती माँ तारा का मंदिर है वो करीब 250 साल पुराना है। जी। अगर हम इस स्थान की बात करें, भगवती तारा का जो स्थान नालागढ़ में है, ये मंदिर माँ का शिमला वाले तारा देवी माता का मंदिर से कहीं अति प्राचीन है। अच्छा, तो हम मूलतः ये कह सकते हैं कि भगवती माँ तारा के हिमाचल में 4 स्थान हैं, तो जिसमें एक आपने शिमला का उल्लेख किया, एक यह स्थान है, एक तारना माता मंदिर और एक आपने रिवालसर में, एक भुंतर में, तो 5 स्थान हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल में भगवती माँ तारा के विद्यमान है। जी। तो वीरभूमि में जो हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि भगवती के एक उपासक हुए हैं वामाखेपा जी, जिन्होंने भगवती की उपासना की। तो ये कहा जाता है कि भगवती की जो उपासना पद्धति है वो वामाचार से है, तंत्र उपासना में हम जिसको मानते हैं। तो क्या यहाँ पर ये जो स्थान है नालागढ़ में, तो क्या यहाँ पर भी तंत्र उपासना होती है, यहाँ पर भी वामाचार तरीके से उपासना होती है या यहाँ सात्विक होती है? तो उस विषय में थोड़ा बताइए, क्योंकि तंत्र आज की डेट में एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानना सभी चाहते हैं, लेकिन लोगों को एक भ्रांतियां भी है कि तंत्र से लोगों का सिर्फ और सिर्फ अहित किया जा सकता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? तो अगर यहाँ पर तंत्र सेवा होती है तो उसमें कितनी सत्यता है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा इस विषय में। गगन जी, अगर हम बात करें माता के मूल स्थान की, जो कि पश्चिम बंगाल में है जी, और आपने बात की माता के परम भक्त, जिन्हें माता का पुत्र भी कहा जाता था, वामाखेपा जी जी, वो परम साधक हुए और बहुत बड़े तांत्रिक भी कहे जा सकते थे जी। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि ना तो उन्होंने कभी मांस का भक्षण किया, ना मदिरा का भक्षण किया। ओके। जो मुझे लगता है, महाविद्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आधे घंटे, 1 घंटे या 1 दिन में उसके ऊपर चर्चा करके उन्हें उसके बारे में बात कर सकें। जी बिल्कुल। पूरे जीवन काल में अगर कोई व्यक्ति किसी एक महाविद्या को वो भी समझ सकता है या उसका ज्ञान ले सकता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है जी। किसी एक महाविद्या के ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा चर्चा करने से उस महाविद्या के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। ओके। और मुझे ये लगता है कि ना ही हमारी इतनी क्षमता है कि हम भगवती तारा, जो कि ज्ञान का भंडार हैं जी,
उनके बारे में थोड़े से उसमें कुछ बता सकते हैं। लेकिन जितना हमें आज भगवती की आज्ञा है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये भी शायद माँ की ही प्रेरणा है जो आज हमारी बातचीत हो पा रही है। बिल्कुल। अगर हम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, वामाखेपा जी की बात करें, तो हाँ, बंगाल में पूजा तंत्र पद्धति के हिसाब से होती है। वहाँ बलि भी दी जाती है, तंत्र पद्धति के हिसाब से पूजा होती है। माँ को मछली और चावल का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर आप इस स्थान की बात करें, अब इसके बीच में एक और बात है, भक्ति या तो पद्धति से कर लो या भाव से कर लो। बिल्कुल। यहाँ की अगर मैं आप बात करूँ तो हम यहाँ पे देवी को वामाचार से नहीं, दक्षिणा मार्ग से भगवती की पूजा कर रहे हैं। वामाचार है तंत्र मार्ग, ओके। दक्षिणाचार है सात्विक मार्ग। अच्छा। अगर मैं अपने परिवार की बात करूं, जो हमारी 5 पीढ़ियां इस स्थान पे सेवा में हैं, तो हम अपने बुज़ुर्गों के समय से ही इस स्थान पे भगवती माँ को दक्षिणाचार से माँ की पूजा करते आ रहे हैं। बेशक 10 महाविद्याएं तंत्र मार्ग से चलती हैं, वामाचार से चलती हैं जी, लेकिन इस माँ की ही कृपा है कि इस स्थान पे भगवती माँ दक्षिणाचार मार्ग से भी खुश है, प्रसन्न है और अपने मीठे भोग के साथ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। तो मतलब ये खुद में एक आश्चर्य है कि वह देवी जिसको पूरी की पूरी सृष्टि तंत्र की देवी मानती है, वो यहाँ पर सात्विक भाव से भी प्रसन्न हो रही हैं। जी हाँ, जिसे तंत्र की अधिष्ठात्री कहा जाता है, महाशमशान में बड़े से बड़ा तंत्र चलता है जी। हमें भी उस चीज़ का अचरज कह लीजिए, या हम स्तंभित हैं उस चीज़ से, स्तब्ध हैं उस चीज़ से कि भगवती यहाँ दक्षिणाचार से, दक्षिण मार्ग से प्रसन्न है, सात्विक विधि से भगवती भक्तों के भोग ग्रहण कर रही है और मनोकामनाएं पूरी कर रही है। और सच कहूँ तो भगवती सात्विक मार्ग से हमारा मार्गदर्शन भी कर रही है। आने वाले समय में कैसा माहौल बनेगा, क्या भगवती तंत्र के मार्ग से सेवा लेती है नहीं लेती, वो तो भगवती ही जाने। अगर भगवती की इच्छा हुई तो हम भगवती की इच्छा शिरोधार्य करते हैं, जैसा भगवती करवाएगी करेंगे। लेकिन अगर हम पुराने समय से बात करूं तो हम भगवती को सात्विक तरीके से पूजते आ रहे हैं और सात्विक तरीके से ही यहाँ हवन होते हैं और सात्विक तरीके से ही माँ को भोग लगता है और माँ की पूजा होती है। जैसे अभी आपने बात करी कि अगर हम वीरभूमि जहाँ पर भगवती माँ तारा का स्थान है जी, वहाँ पर तंत्र मार्ग से पूजा होती है, नित्य प्रति बलि भी होती है, तो बलि क्या इस मंदिर में भी भगवती को बलि चढ़ती है? तो क्योंकि एक आता है सात्विक भाव से माता को आप प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन हवन जो नित्य प्रति होते हैं तो बलि के भी अलग अलग रूप माने जाते हैं जी। तो क्या यहाँ पर बलि होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी बलि होती है। अच्छा। अब आप हैरान होंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि हम जो माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं वो दक्षिणाचार विधि से कर रहे हैं और सात्विक माता को भोग लगा रहे हैं, तो बलि किस चीज़ की? बलि किस चीज़ की? बिल्कुल। यहाँ नित्य हवन होता है सुबह जी, और बलि नारियल की बलि दी जाती है जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं। ओके। नारियल बलि होती है जिसे नर बलि के बराबर ही माना गया है। हाँ जी। और अगर नवरात्रों की बात करूं तो नवरात्रों में यहाँ कुष्मांड बलि होती है। अच्छा। कुष्मांड बलि अगर हम देसी ज़बान में बात करें गगन जी, तो कुष्मांड बलि को पेठे की बलि या कद्दू की बलि जैसे कहते हैं। जी बिल्कुल। नवरात्रों में वो बलि होती है। तो नवरात्रों में ऐसा क्या विशेष यहाँ पर रहता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच पाते हैं? पहले क्योंकि मैं जब इस जगह पर पहुँचा हूँ तो काफ़ी मुझे पहाड़ी के एकदम चोटी पे हम अभी इस टाइम पे बैठे हैं, यहाँ से पूरा शहर यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। तो आज की जो परिस्थितियाँ हैं कि या पहले भी ऐसी ही परिस्थितियाँ थी या उसमें बहुत से परिवर्तन आए हैं समय के साथ, तो उसके बारे में हमें थोड़ा आप बताइए। गगन जी, अगर मैं आपसे सीधी बात करूं तो नालागढ़ की सबसे ऊंची चोटी पे विराजमान है माँ तारा जी, या अन्य शब्दों में कहूं तो नालागढ़ शहर के शीर्ष पे विराजमान है माँ। बिल्कुल। नालागढ़ शहर माँ के चरणों में है और माँ इस शहर की हर तरीके से रक्षा कर रही है। अगर आप पहले की बात करें तो पहले इस स्थान पे ऐसा माहौल नहीं था जी, पहले लोगों की आवाजाही कम थी। उसके भी कई कारण हैं। अगर हम पहला कारण मैं ये मान सकता हूँ कि किसी का पहुँचना मंदिर में और माँ के दर्शन करना वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता, उस माँ के ऊपर निर्भर है कि किसको अपने दर्शन देने हैं किसको नहीं देने। एक समय ऐसा था जो हमने पहले सुन रखा है अपने बुज़ुर्गों से कि यहाँ पे मेले भी लगते थे। मेलों में जैसे झूले चंडोल आते हैं जी, वो सब आते थे राजाओं के समय में। उसके बाद कुछ समय के लिए वो मेले बंद हो गए, लेकिन अब भगवती माँ की फिर इच्छा हुई है, वो मेले दोबारा शुरू हो गए हैं। अच्छा। अब मेले से मेरा तात्पर्य खाली झूलों से नहीं है, झूले नहीं लगते, लेकिन अगर एक स्थान पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है तो वो मेले से कम नहीं है। बिल्कुल।
अगर नवरात्रों की बात करें तो पहले नवरात्रों में अनुष्ठान पहले भी होते थे, लेकिन वो गुप्त रूप में चलते थे। लोगों को पता ही नहीं होता था कि मंदिर में कोई अनुष्ठान चल रहा है। अच्छा। अब साल में 4 नवरात्रे आते हैं जी। चैत्र वाले और शारदीय नवरात्रे, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जी। तो अप्रैल और अक्टूबर वाले नवरात्रों में यहाँ अनुष्ठान होते हैं। सप्तशती का पाठ बैठता है। अभी 2-3 महीने पहले हमने मंदिर में शतचंडी महायज्ञ करवाया है माँ की कृपा से। और आने वाले चैत्र नवरात्रों में भी, जिसमें माँ का विशेष दिन होता है, चैत्र नवरात्रों में जो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माँ तारा जयंती होती है, जिसे हम लोग यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस शहर के लिए वो एक त्यौहार से कम नहीं होता है माहौल। ओके। उसमें भी अनुष्ठान होता है और पूर्णाहुति होती है। जिस दिन पूर्णाहुति होती है उस दिन फिर पहाड़ी धाम का आयोजन होता है। रात्रि में माँ की चौकी की जाती है। इस तरह हंसते गाते हुए नवरात्रों में समापन होता है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया नवरात्रों का और गुप्त नवरात्रों का, तो अगर हम बात करते हैं तो 10 महाविद्याएं जो है इनको गुप्त विद्याएं बोला भी कहा जाता है। तो द्वितीय महाविद्या ये हैं। तो गुप्त नवरात्रों में कुछ ऐसा विशेष यहाँ पर रहता हो कि जिससे श्रद्धालु यहाँ पर गुप्त नवरात्रों में विशेष साधना के लिए यहाँ पर उपस्थित रहते हो? कुछ ऐसा कुछ विशेष मंदिर में क्या कार्यक्रम रहते हैं? गगन जी, कुछ समय तक पहले तक की अगर आप बात करें तो गुप्त नवरात्रों के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि गुप्त नवरात्रे, इसमें जब गुप्त बात आ जाती है तो मैं समझता हूँ इसके नाम से ही समझ आ जाता है गुप्त। तो गुप्त है, बिल्कुल। और एक गुप्त नवरात्रे जितना हम लोगों ने समझा है, जितना पढ़ा है, सीखा है, गुप्त नवरात्रे साधु संत महात्मा इन लोगों के लिए हैं। अच्छा। गुप्त नवरात्रे विशेष तौर पर 10 महाविद्याओं के माने जाते हैं। ठीक है। जिसमें गुप्त तरीके से ही अनुष्ठान चलता है और जिसने अपनी कोई साधना करनी हो वो गुप्त तरीके से साधना करता है। नवदुर्ग जो बाकी अप्रैल और अक्टूबर वाले नवरात्रे आते हैं वो नवदुर्गा के हैं। अच्छा। उसमें सबके लिए ओपन है। पर लेकिन मुझे आपका एक प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। जो आपने कहा कि 10 महाविद्याओं को गुप्त विद्या कहा गया है, आपकी बात बिल्कुल सही है। 10 महाविद्याएं गुप्त विद्या है। पर मुझे ये लगता है कि ये गुप्त विद्या है, सहमत हैं आपसे। पर अगर हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में इतना कुछ है, 10 महाविद्याओं जैसी एक महाशक्तियाँ हमारे पास है, तो लोगों को पता क्यों ना लगे? बिल्कुल। अगर हम इसको गुप्त गुप्त कहते अपने साथ ही ख़त्म कर लिया इन चीज़ों को, तो लोगों को पता कैसे लगेगा? जी। और जब से अब सोशल मीडिया का प्रचार ज़्यादा हुआ है, सोशल मीडिया पे चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, लोगों को ये भी पता लगना शुरू हुआ है कि 10 महाविद्या भी कोई चीज़ है। जी। एक समय तक, जैसे आपने पहले प्रश्न किया था कि लोग तारा देवी को, देवी तारा को तारा रानी के साथ जोड़ते थे। जागरण में बिल्कुल वही जोड़ते हैं। उसका मुख्य कारण यही था कि ज्ञान का अभाव था। लोगों को 10 महाविद्याओं के बारे में पता नहीं था। लोगों को ये लगता था कि तारा देवी जागरण वाली तारा रानी है। अब धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है। यहाँ अनुष्ठान भी हो रहे हैं, लोग आते हैं, गुप्त रूप से भी अनुष्ठान करवाते हैं। अच्छा। पॉलिटिशियंस भी आते हैं। अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। तो पॉलिटिशियंस में कौन कौन यहाँ पर आया है? कि चलिए आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन किस तरह के, क्योंकि पॉलिटिशियन आज की डेट में एक विधायक, सांसद की अगर हम बात करें, वो उनको तो हम राजनेता मानते ही है, लेकिन एक छोटा सा पार्षद भी हो या किसी एक मंडल का या किसी मोहल्ले का कोई अध्यक्ष भी होता है, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो किस तरह के पॉलिटिशियंस यहाँ पर आते हैं? आपने जिन जिन के नाम लिए, जिन जिन का जिक्र किया आपने शब्दों में, वो सब लोग आ चुके हैं और कुछ एक ने तो अनुष्ठान भी यहाँ करवा लिए हैं। ओके। मुझे एक बात आती है कि जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो तंत्र की बात आती है, और तंत्र में ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। हम चाहे उसको उल्टा सीधा कुछ भी करना हो तो तंत्र मार्ग से हम उसको सीधा कर लेते हैं। तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा कि तंत्र से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान शंकर के मुख से निकला हो वह तंत्र गलत कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं इस चीज़ में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये एक छोटा सा विषय आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसे कुछ लोग आते हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं कि जिससे लोगों के कार्य सिद्ध होते हों? तो कोई, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात करी, पॉलिटिशियंस यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह के नेता यहाँ पर आते हैं, उनके क्या क्या कार्य सिद्ध हुए हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए चंदन जी, नेता आते हैं और जैसा आपने कहा ब्लॉक स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के सभी नेता आ चुके हैं जी। अब आप चाहेंगे कि कौन आया है, किसका क्या काम सिद्ध हुआ, ये थोड़ा गोपनीय विषय है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा जी।
तो मतलब अगर हम बात करें तो किस तरह के उन्होंने अनुष्ठान यहाँ पर करवाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें आप देखिए, बताइए। अभी कुछ समय पहले, मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगा आपको, जी हरियाणा में एक जगह से एक परिवार आया था, जी जिनके परिवार में से ही एक या 2 टेन्योर में कार्यकाल में विधायक रह चुके हैं। ओके, वो भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के ठीक है विधायक रहे हैं और वो परिवार अभी भी राजनीति में है। जी। उन्होंने यहाँ 1 हफ्ते का अनुष्ठान करवाया था। 1 हफ्ता वो परिवार यहीं पे रहा, हवन हुआ, पूर्णाहुति हुई, और उसके बाद जो उनको अनुभव हुए हैं, जो उन्होंने अनुभव बताए हैं, वो बयान नहीं किए जा सकते। बहुत ही सुंदर अनुभव थे। ओके, यहाँ आने से पहले उनका माइंडसेट इस स्थान को लेके और था, क्योंकि पहले वो कभी यहाँ आए नहीं थे। उन्हें किसी ने इस स्थान के बारे में बताया, और जब उन्होंने इस स्थान पे आके अनुष्ठान शुरू करवाया, 1 हफ्ता वो रुके, और जब 7वें दिन वो यहाँ से गए तो उनके मनोभाव पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। क्योंकि इतनी दूर से यहाँ पर आना, मंदिर के बारे में पता लगना, क्योंकि ये जो जगह भी है नालागढ़, ये बहुत छोटा सा एक कस्बा है। जी बिल्कुल। तो मंदिर यहाँ पर चोटी पे विराजमान है, तो मंदिर के विषय में इतनी दूर तक पता लगना, ये भी मैं ये समझता हूँ कि भगवती का ही कोई एक इशारा है कि धीरे धीरे जैसे भगवती का प्रचार होता जा रहा है। तो अभी मैं एक बात करूँगा आपसे, जैसे आपने बताया कि लोग यहाँ पर आते हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, तो कोई ऐसा किसी भक्त का या किसी एक साधक का कोई ऐसा अनुभव जो आपके पास हो, या आपका कोई ऐसा अनुभव हो जिससे लोगों का एक जुड़ाव भगवती की तरफ हो? मैं ये नहीं कहता कि भगवती का जुड़ाव हो, क्योंकि भगवती तो जगदम्बा है, वो तो सारी सृष्टि की माँ है, तो माँ से तो सभी का जुड़ाव होता है, लेकिन एक स्थान का एक ऑरा होता है कि इस स्थान पर जाने से हमारे ये कार्य सिद्ध हुए हैं। तो ऐसा कोई अनुभव किसी साधक का अगर आप हमें बताना चाहें, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, कि यहाँ पर आकर उन्होंने इस तरह से साधना की और वो इस स्तर पर उससे पहुँचे हो, इस तरह के उनके कार्य सिद्ध हो, वो हमें थोड़ा आप बताइए। चंदन जी, वैसे तो अगर हम आध्यात्मिक उसमें बात करें, आध्यात्मिक तौर पे बात करें, तो हर एक चीज़ पूर्व निर्धारित है जी। कब कौन आएगा, किसका क्या काम भगवती के हाथों सिद्ध होना है, सब कुछ निर्धारित है। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, लेकिन उनका नाम नहीं बता पाऊँगा। बिल्कुल। वो भी हरियाणा से हैं। अच्छा। लेकिन अब पंजाब में कहीं रह रहे हैं। जब वो यहाँ पे आए, बात कुछ इस तरह से है कि जब वो यहाँ पे आए तो उनके ऊपर कर्जा बहुत था। अच्छा। कुछ ऐसी पारिवारिक स्थिति चली हुई थी कि उनके ऊपर तकरीबन 34 से 35 लाख रुपए का कर्जा था। उनकी जॉब जा चुकी थी। आय का कोई साधन नहीं था। कम शब्दों में बात करूं तो अगर सुबह खाना खा लिया तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्थिति ये थी। ओके। जब वो यहाँ आए, और सबसे ज़्यादा हालात ये थे कि अनुष्ठान करवाने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। अच्छा। अनुष्ठान करवाने के लिए भी कुछ द्रव्यों की, पदार्थों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल पड़ती है। वो चीज़ें बाज़ार से या जहाँ जहाँ से मिलनी थी लाने के लिए भी वो सक्षम नहीं थे। भगवती के आदेश से ही, जैसा माँ ने आदेश किया, मैंने उनको ये कहा कि तुम खुद ब्राह्मण हो, ब्राह्मण परिवार से थे। ओके। तो मैंने उनको ये कहा कि तुम खुद ब्राह्मण हो, अगर आज स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम ब्राह्मण बिठा के अनुष्ठान करा सको, तो खुद ही माँ के सामने बैठ के संकल्प लो और माँ का पाठ शुरू करो। ओके। देखिए, माँ ने सब कुछ पहले रच रखा था। उस बच्चे को अपने चरणों में लगाना था, उसका काम सिद्ध करना था, उसका विश्वास अपने स्थान पे पक्का करना था जी। और कहीं ना कहीं हमारी भी आंखें खोलनी थी। बिल्कुल। कि भाव अच्छा होना चाहिए, आप खुद भी संकल्प लेके काम सिद्ध कर सकते हैं। मैं किसी ब्राह्मण का अनादर नहीं कर रहा हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण का अनादर नहीं कर रहा हूँ कि उनसे नहीं करवाना चाहिए। देखिए, जो जिसका काम है उसी को जचता है। जो कर्मकांड की बारीकियाँ कर्मकांडी ब्राह्मण को पता होती हैं, वो हर किसी को नहीं पता होती, चाहे ब्राह्मण कुल से हो। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि कर्मकांडी ब्राह्मण अरेंज करना और उनकी दक्षिणा दे पाना भी उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। तो माँ के आदेश से जितना हमें पता था, मैंने उसको कुछ एक चीज़ें बताई कि भाई इतना हम बता सकते हैं, इतना तो कर ले, बाकी तेरे और माँ के बीच की बात है, हम बीच में नहीं आएंगे, ना हमारा बीच में कुछ है। तूने माँ को सुनाना है, माँ ने सुनना है। उसने यहाँ माथा टेक के गया मंदिर में, जो जो उसको माँ के आशीर्वाद से बताना था बताया, और जहाँ वो रहता था उस अपने कमरे में जाके उसने पूरे नियम विधान से 11 या 14 दिन माँ का जाप किया।
और जिस दिन 14वें दिन उसका जाप संपूर्ण हुआ, उस दिन वो प्रातः यहाँ 5 बजे पहुँच गया था। उसका मैंने हवन करवाया। और सबसे मज़ेदार चीज़ माँ के चमत्कार ये है कि जिस दिन उसका हवन डलना था गगन जी, उससे 2 दिन पहले उसको किसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई। ओके। उसने मुझे सुबह आके कहा कि भैया मुझे हवन जल्दी करवाना है, 10 बजे मेरा इंटरव्यू है। हमने 4:30-5 बजे उसका हवन शुरू करवाया और 7 बजे उसको फ्री कर दिया था। वो यहाँ से भक्त माता का गया, 10 बजे इंटरव्यू उसने अटेंड किया और उसी दिन उसकी सिलेक्शन हो गई। अच्छा। जिस आदमी के पास 500 रुपये खाने के नहीं थे, उसी दिन उसको 50,000 या 60,000 रुपये की नौकरी मिल गई। अद्भुत। अभी 3 महीने उस नौकरी को करते हुए नहीं हुए थे कि वहाँ के उस भक्त को किसी कंपनी ने फ़ॉरेन के लिए ऑफ़र कर दिया। अच्छा। और वो बच्चा 6 महीने में फ़ॉरेन चला गया। 4 या 5 साल वो फ़ॉरेन में रहा। वहाँ रह के उसने माँ की कृपा से अपना सारा कर्जा ख़त्म किया और जिस स्थान पे वो किराए पे रह रहा था वहाँ पे उसने अपना घर ख़रीदा, मकान बनाया, सारा कर्जा उतारा। और आज की डेट में उसका हाल ये है, वो इंडिया में वापस आ गया है, अपना जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। उसको कोई भी समस्या हो, वो ये बोलता है कि मुझे किसी ब्राह्मण, किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ आके हाजिरी लगाऊंगा, अपनी माँ को अपनी बात बोलूँगा, मेरा काम हो जाएगा। वो देवी को देवी ना समझ के, महाविद्या ना समझ के अपनी माँ बोलता है कि मैंने अपनी माँ को सुनाना है और माँ ने सुनना है और मेरा काम करना है। और मज़े की बात यह है कि वो बोल के जाता है और उसका काम हो जाता है। तो अभी वो पंजाब में कहाँ है, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? वो लुधियाना में है। अच्छा, लुधियाना में है जी। तो अभी लुधियाना में वो अपना काम कर रहे हैं जी। तो ये भी एक अद्भुत, एक माँ की लीला ही हम कह सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक बच्चे को चुना, और क्योंकि चुनने वाली तो यही है, मैं ये समझता हूँ। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 34 लाख बहुत लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। पर उस इंसान के लिए जिसके पास खाने के लिए पैसे ना पैसा भी ना हो, हो। 34 लाख एक रकम होती है जी। वो कर्जा सारा उतारना और उतारने के बाद प्रॉपर्टी परचेज करना, ये माँ की कृपा से ही संभव है, अदरवाइज पॉसिबल क्योंकि ही ये नहीं। चमत्कार ही मैं कह सकता हूँ, कुछ समय के अंदर इतना सब कुछ करना, चेज करना, तो मैं इसको तो चमत्कार ही कहूँगा। और आज की डेट में कहते भी है कि चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। तो ये एक छोटा सा प्रसंग मैंने आपको सुनाया। इस तरह के और भी चमत्कार हैं, अगर मैं सुनाने लगूंगा तो सारी चर्चा इसी में निकल जाएगी। अच्छा, तो ऐसे बहुत से लोगों के साथ जी। अनुभव रहे होंगे। जी। आपके साथ कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो आप हमसे बताना चाहें? क्योंकि आप भगवती की बहुत वर्षों से आप भगवती की सेवा में है, या यूँ कह लीजिए आपका पूरा परिवार ही यहाँ सेवा में लगा है। जी। तो ऐसा कोई आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई एक्सपीरियंस रहा हो जो आप हमें बताना चाहें? चंदन जी, बहुत सारे हैं, मेरे व्यक्तिगत भी हैं, पारिवारिक भी हैं, लेकिन वो ऐसे खुले मंच से अभी खुले नहीं मंच से बताए जा देखिए, सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अनुभव किसी से साझा नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुभव कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोगों को प्रेरणा दे सकें, विश्वास जिससे लोगों के बीच में पैदा हो सके। तो कोई एक ऐसा सूक्ष्म अनुभव जो आपको लगता है कि हम ये बता सकते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी भगवती के स्थान पर आने की, भगवती के दर्शन करने की और महाविद्या से जुड़ने की, तो ऐसा कोई एक अनुभव चाहे आपका हो या आपके परिवार का हो, तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आध्यात्मिक अनुभव तो मैं साझे नहीं कर पाऊँगा जी। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपसे बात ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आज मैं माँ की सेवा कर पा रहा हूँ तो इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं दे सकता कि मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। ओके। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 10 महाविद्या में किसी भी महाविद्या के किसी भी देवी की साधना कर सकूं। किसी भी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो महाविद्या को चूज़ कर सके, चुन सके कि मैंने इस महाविद्या की साधना करनी है। महाविद्या अपना साधक खुद चुन लेती है। इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं इस लाइन में कभी नहीं आना चाहता था। अच्छा। मैं प्राइवेट सेक्टर में था, मैंने MBA कर रखा है। ओके। MBA करने के बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में था और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड था, और क्या बोलूँ, बाकी सब कुछ था। और उस समय जॉब करते हुए मेरे दिल के किसी एक कोने में भी ये चीज़ नहीं थी कि मैं सब कुछ छोड़ के भगवती की सेवा में लग जाऊंगा। और एक कब हुआ, घटनाक्रम कैसे चला, कैसे नहीं चला, सब कुछ मेरी समझ से बाहर की बात है। अगर लोग कहते हैं कि चमत्कार होता है, तो चमत्कार मैंने औरों पे नहीं अपने पे होते हुए देखा है। वो चमत्कार किसी तांत्रिक या बाबा ने नहीं किया, वो चमत्कार जो अंदर विराजमान है भगवती, ये उसका चमत्कार है। वो उसी का रंग है जो मेरे ऊपर चढ़ा है।
अदरवाइज़ घर में रहते हुए मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक HR हेड हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, आप क्यों नौकरी छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। और अगर सब कुछ छुड़वा के अपनी सेवा में उसने लिया है, तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा चमत्कार की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। अभी हमने यहाँ पर अभी तक जो हमने बात करी है, वो हमने बात करी है मंदिर में लोगों के अनुभवों के बारे में, या तांत्रिक जो विषय है, या 10 महाविद्याओं के जो विषय है उसके बारे में। अभी हम बात करेंगे मंदिर की। जी। तो मंदिर में मैं ये समझता हूँ कि आसपास यहाँ जंगल का क्षेत्र है, शहर की ऊंची चोटी पर मंदिर विद्यमान है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है यहाँ पर कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई साधक या माँ का भक्त कह लीजिए, या कोई अघोरी तांत्रिक, कोई साधु संत मुनि, कोई ऐसे यहाँ आए हों जिन्होंने इस चीज़ की, माँ की यहाँ की उपस्थिति के बारे में आपसे इस विषय के बारे में बात करी हो कि माँ यहाँ विद्यमान है? क्योंकि मैं भी जब यहाँ इस मंदिर में जब यहाँ पर आया तो मुझे एक जुड़ाव, आत्मिक जुड़ाव यहाँ पर अनुभव हुआ है, और ये बहुत कम जगहों पर हमें ये देखने को मिलता भी है। क्योंकि एक ऐसा स्थान, मंदिर तो बहुत है, शहरों के अंदर मंदिर बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपको जाकर ये जुड़ाव महसूस हो कि यहाँ मेरा आत्मा का एक नाता है, आत्मीय एक संबंध है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये होना एक अपने आप में मेरे लिए तो एक अद्भुत और रोमांचित विषय था। तो कोई ऐसा, कोई साधु संत यहाँ आए हों जिन्होंने बोला हो कि भगवती तो यहाँ साक्षात विद्यमान है? जी बिल्कुल, एक या दो किस्से ऐसे हैं जो मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। पहले वाला किस्सा है, और वो दोनों हिमाचल के ही हैं। अच्छा। वो आध्यात्मिक लोग हैं और इस लाइन में काफ़ी आगे तक पहुँचे हुए हैं। जो पहले वाले जब आए तो ये बात है तकरीबन आज से 15 साल पहले की। जी। शाम को आरती का समय था, तो उस समय लोगों की आवाजाही बहुत कम थी। ठीक है। मैंने आरती पूर्ण की, और आरती पूरी करने के बाद पहले मंदिर का जो आंगन है बहुत छोटा होता था, जहाँ तक मंदिर की हद थी रेलिंग लगी हुई, ग्रिल लगी हुई थी वहाँ पे। तो जो वो महापुरुष आए थे वो ग्रिल के पास खड़े थे। जी। खड़े हो गए जाके, और मैं जैसे अपना नित्य रूटीन में आरती करने के बाद मंदिर की परिक्रमा की, और हमारे माँ तारा देवी मंदिर से ही भगवती माँ नैना देवी का दरबार पहाड़ चोटी सामने दिखती है। और शाम के समय जब लाइट्स ऑन होती हैं तो माँ नैना देवी के दरबार की भी लाइट्स यहाँ से क्लियर दिखाई देती हैं। अच्छा। तो हम अपने नियमित उसमें परिक्रमा, मंदिर की आरती के बाद परिक्रमा करने के बाद जब माँ नैना देवी के दरबार की तरफ मैं हाथ जोड़ के खड़ा था, तो वो सज्जन पुरुष मुझे देख रहे थे जो आध्यात्मिक थे उस टाइम मेरे पास खड़े। मैंने जब अपना पूजा 1 मिनट 2 मिनट पूरी करने के बाद उनके पास गया, तो उनके चेहरे के मनोभाव बदले हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा किसको हाथ जोड़ रहा था? तो मैंने कहा कुछ नहीं, सामने माता नैना देवी का मंदिर है, मैं तो उनको हाथ जोड़ रहा था। तो उनका आगे से उत्सुकतावश जवाब था कि तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया? मैंने कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया। बोलते जिसकी आरती तू करके हटा है वो तेरे सामने खड़ी थी और इतने लंबे बाल थे उसके, और इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू चलने शुरू हो गए। बोलते मुझे लगा तू उनको प्रणाम कर रहा होगा जिनकी तू आरती करके हटाए। मैं कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिए। वो मेरा पहला अनुभव था। और उसके बाद वो ये बोल के गए थे कि हाँ, भगवती पूर्ण चेतन और जागृत अवस्था में है। ओके। एक समय आएगा तुम्हें भगवती अपनी उपस्थिति का एहसास खुद करवा देंगी। क्योंकि ये विषय बहुत रोमांचित है कि एक साधक को साक्षात देवी के दर्शन होना और उसका पूरा स्वरूप का उनका वर्णन करना। उन्होंने कहा इतने लंबे बाल हैं, ज़मीन तक बाल छू रहे थे उनके वहाँ के। मुझे तो लगा तुम उन्हें देख रहे होगे। उसके बाद एक जिला मंडी से संत ही कहूँगा, उन्होंने अपना पूरा जीवन माँ काली की सेवा में दे दिया है। जी। वो हमारे पिताजी के दोस्त हैं, वो अभी भी हैं। ओके। और माँ की सेवा में हैं। तो वो एक बार आए हुए थे, तो हमने से बचपन में मैंने उनसे पूछ लिया, ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो वो मेरे साथ मंदिर के पीछे ग्राउंड है, वहाँ खड़े थे। तब यहाँ लाइट्स इतनी नहीं होती थी, जी। अंधेरा था। आज से 20 साल पहले अवस्था भी कुछ और थी, बचपना भी था। जी। तो मैंने उनसे हंसी मजाक करते हुए पूछा कि अंकल कि यहाँ कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है? तो थोड़ा मुस्कुराए। बोलते कैसी वैसी चीज़? मैंने कहा ऐसी वैसी चीज़ मतलब कोई नेगेटिविटी, कोई जैसे देसी ज़बान में हम बोलते हैं ऊपरी चीज़ तो नहीं है, कोई जंगल का माहौल है? बिल्कुल। तो वो हंसे और उनका एक ही जवाब था कि बेटा तारा काली है, उसके दरबार में तो नेगेटिव चीज़ की उम्मीद कर रहा है, अगर घुस भी गई तो भस्म कर देगी उसको।
और तू आधी रात को अकेला भी खड़ा हो जा के तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी कोई चीज़। साक्षात भगवती विराजमान है। वो विराजमान नहीं है, वो इस पूरे एरिया में विचरण करती है और अपनी योगिनियों के साथ करती है। अच्छा, ये उन्होंने बताया था। ये 2 अनुभव ऐसे थे जो संतों के मुख से सुनने को मिले थे और ये दोनों महापुरुष आज भी हैं। अच्छा, दोनों ही आज भी हैं और उनके ये व्यक्तिगत अनुभव थे। व्यक्तिगत अनुभव है और कभी कभी आते हैं। तो जब माता की बात कर रहे हैं तो माता के गणों की बात क्यों ना करें। तो कभी, क्योंकि जंगल है, तो क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ कभी शेर आया हो या ऐसा कभी आपने देखा है यहाँ? देखिए, हमने अपने दादाजी से सुन रखा है, उन्होंने देखा भी है। अच्छा। कि जब पैदल रास्ता था, जब पैदल रास्ते से वो चढ़ते थे तो मंदिर के माँ के विग्रह के सामने हवन कुंड है, प्राचीन हवन कुंड, जब से मंदिर बना है जी। हवन कुंड के पास माता का शेर, जिसको हम बाघ या टाइगर बोलते हैं, वो बैठा हमारे दादाजी ने कई बार देखा है। अच्छा। तो जहाँ से वो दिखता था वो वहीं झाड़ियों में बैठ जाते कि अब ये जाएगा तो मैं मंदिर में जाऊँ। ये दादाजी के मुंह से हमने सुन रखा है। हाँ, मैं अपनी बात करूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद नहीं देखा शेर। ओके। मुझे नहीं दिखाई दिया है, पर हाँ एक बार मंगलवार के दिन आरती के समय शेर की दहाड़ सुनाई दी। मुझे नहीं, जो लोग खड़े थे उनको भी सुनाई दी है। ओके। और उसके अलावा आरती के दौरान सांप के दर्शन हमें कई बार हो चुके हैं मंदिर में। और मज़े की बात ये है कि वो सांप इधर उधर नहीं घूमता था, मंदिर की दीवार के साथ साथ परिक्रमा करके लोप हो जाता था। तो जैसे आपने बोला कि आपके दादाजी को यहाँ पर बाघ के दर्शन, मतलब उन्होंने देखा है जी। तो जंगली जानवर है जी। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने कभी रिएक्शन कुछ किया हो, हमला किया हो या चंदन जी, जितना हमें पता है, जितना हमने अपने बुजुर्गों से देखा सुना है, जितना अभी तक हम देख रहे हैं जी, इस जंगल में जानवर, जंगली जानवर, अभी बाघ भी है, तेंदुआ भी है और भी जंगली जानवर हैं, लेकिन मंदिर में या मंदिर की परिधि में किसी भी जंगली हिंसक जानवर ने ना तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया, ना किसी आदमी पे कभी अटैक किया। ओके। तो ये भी मैं यही कह सकता हूँ यहाँ तो मैं आपको एक चीज़ और कहूँ कि इसी मंदिर के अंदर, ये चाहे मंदिर का ऑरा ऐसा है या माँ का तेज बोल लो उसको, इसी मंदिर के आंगन में हमने कुत्ते और खरगोश को भी एक साथ बैठे हुए देखा है। अदरवाइज कुत्ता खरगोश को छोड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों ही अलग प्रवृत्ति के, दोनों की अलग प्रवृत्ति है और दोनों को हमने यहाँ इकट्ठे खेलते देखा है। अच्छा, तो ये भी एक चमत्कार ही है और चमत्कार से कम तो है नहीं, ये कम नहीं है। और यह भी बताता है कि भगवती यहाँ साक्षात विद्यमान है। जी। तो बहुत चीज़ें आपने ऐसी बताई हैं विवेक जी के मैं समझता हूँ कि मैं इन चीज़ों को सुनने के बाद बहुत रोमांचित अनुभव कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे दर्शक भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस स्थान के बारे में और द्वितीय महाविद्या माँ तारा के बारे में उनको जानने का अवसर प्राप्त होगा। चंदन जी, एक छोटा सा किस्सा और आपको बताऊँ। हमने जो अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि हमारे जन्म से पहले की बातें हैं तो जी, कि कोई यहाँ एक साधक अघोरी होते थे जिन्हें लोग ब्रह्मचारी जी के नाम से जानते थे। अच्छा। मैंने उन्हें नहीं देखा है, हमारे बुज़ुर्गों ने उनको देखा है, क्योंकि हमारे दादाजी अक्सर हमें बताया करते थे कि जो अघोरी थे वो शिव के उपासक थे। ब्रह्मचारी जिनको कहा जाता था वो शिव के उपासक थे। और जब हमारे दादाजी पूजा करने के लिए मंदिर में आते थे तो वो दादाजी को कहते थे, जैसे पुराने बुज़ुर्ग आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं, बिल्कुल, ओए पंडित अपनी माई को ले जा यहाँ से उठा के, मैं रात को शिव की साधना करता हूँ और माई बाहर आके ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं। ये दादाजी ने हमें कई बार बताई है। उसके बाद जो इसी लाइन के, आध्यात्मिक लाइन के पहुँचे हुए लोग हैं, जब वो मंदिर में आते थे, बैठते थे, थोड़ा ध्यान लगाते थे, तो उन्होंने ये भी बताई है कि जो मंदिर का ईशान कोण है जी, मंदिर के पीछे जो ईशान कोण है, उस दिशा से बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं कि कोई संत या अघोरी है जो अभी भी बैठा है और तप कर रहा है। क्योंकि ये चीज़ हमने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखी थी कि वो ब्रह्मचारी जी जो किस समय यहाँ रहते थे मंदिर में, वही रूप बदल के माता के दर्शन करने आते हैं। वो किसी जानवर का भी रूप लेके आ सकते हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आप ये इस चीज़ की प्रमाणिकता के साथ बोल सकते हैं कि वो अघोरी संत आज भी किसी न किसी रूप में भगवती के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। चंदन जी, आप अब एक चीज़ देखिए, हमने उन्हें देखा नहीं है जी, सामने से देख के उनको अनुभव नहीं किया है, बुजुर्गों से सुना ज़रूर है, लेकिन ऐसे संत अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में आपको दर्शा देते हैं। अब हमें उनके सशरीर दर्शन नहीं हुए, लेकिन कुछ एक अनुभव ऐसे हुए हैं जो उनकी उपस्थिति दर्शाता है। आरती के समय
सांप का मंदिर में आना और इंसानों की तरह मंदिर की परिक्रमा करना और उसके बाद गायब हो जाना लगातार 3-4 दिन। ये कैसे संभव है? सांप कभी इधर भागे कभी उधर भागे या किसी को डर लगे। सांप आपको आरती के टाइम ही दिखाई देता था और आरती के उसके बाद गायब हो जाता था। उसके अलावा 1-2 अनुभव और ऐसे हुए हैं जिससे उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। चाहे आप ये कह लें कि प्रकाश पुंज के रूप में कुछ ऐसा हुआ। अच्छा जी। अब ये चीज़ें चंदन जी ऐसी हैं कि आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जहाँ तक भी हमारा ये पॉडकास्ट लोगों तक जाएगा वो इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अनुभव करने के लिए मंदिर की सकारात्मकता है, जो माँ का जो प्यार है, इस मंदिर का ऑरा है, या इस मंदिर के अंदर आकर इस शहर में ना एक बात और बड़ी कही जाती है कि आपका मूड जितना मर्जी अपसेट हो, आप माँ तारा देवी के मंदिर जाके बैठ जाओ और कुछ ना करो, आधा घंटा वहाँ बैठ के आओ, आपका मूड ठीक हो जाएगा। यहाँ कोई मूड तो ठीक कर नहीं रहा है, वो स्थान का प्रभाव है। इस स्थान पे प्रभाव ऐसा है, आप जितने मर्जी परेशान होकर आएँ, आप कुछ समय माता के साथ बिताइए, जाते हुए आपका मन बदल जाएगा। पर हाँ, ये चीज़ अनुभव करने के लिए मंदिर आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप कहीं भी रह रहे हो तो वो चीज़ हम ये कह सकते हैं कि शक्ति जो है वो सर्वत्र विद्यमान है जी, लेकिन शक्ति को अनुभव करने के लिए शक्ति के स्रोत तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। अब चंद्र जी, अगर आप कहें कि मुझे करंट दिखाओ जी, तो मैं आपको करंट दिखा तो नहीं सकता। दिखा सकते, आपको बल्ब या ट्यूब जलती हुई दिख सकती है। बिल्कुल। करंट को अनुभव करना है तो तार को हाथ लगाना पड़ेगा। अगर माँ के प्यार को, माँ के दुलार को, माँ की सकारात्मकता को आपने अनुभव करना है तो एक बार माँ के सामने आके बैठना होगा, माँ के दर्शन करने होंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, आपने एक एक विषय जो भी भगवती माँ तारा के बारे में, स्थान के बारे में बताया, वो बहुत रोमांचित करने वाला था। मैं ये समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को, पत्रिका एक्सप्रेस के प्रत्येक व्यूअर को ये पॉडकास्ट बहुत सारी नॉलेज देने वाला है, क्योंकि हिमाचल का एक ऐसा स्थान जहाँ पर नित्य प्रति बलि होती हो, सात्विक पूजा होती हो, और जहाँ अलग अलग प्रजाति के अगर जानवर कहें वो साथ में रहते हो, कुत्ता और खरगोश साथ में खेलते हो, शेर का आना, सांप का मंदिर में परिक्रमा करना, लोगों की यहाँ पर हर तरह की मुरादें पूरी होना, एक बार भगवती के सामने आकर बोलना और वो सारी चीज़ें पूरी हो जाना, मैं कहता हूँ कि ये स्वयं में एक अद्भुत और रोमांचित करने वाले सभी विषय हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार आपसे मिलेंगे। और तब तक मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर लोगों का आना जाना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जैसे आपने बताया, तो और लोग आएंगे, भगवती के दर्शन करेंगे, उनकी मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि भगवती सभी की इच्छाएं पूरी करने वाली हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा विवेक जी आपसे मिलकर। इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को विराम देते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक अलग विषय पे, अलग जगह पे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पत्रिका एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।